नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज अपनी जो कक्षा है वो एक नए टॉपिक के ऊपर होने वाली है, पर्वत एवं पठार। आज तक जितने भी 1992 से लेकर आज सितंबर 2023 तक जितने भी प्रश्न आ रखे हैं एग्ज़ाम में, राजस्थान का भले ही कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पर्वत एवं पठार से संबंधित अगर कोई प्रश्न है कोई सी भी परीक्षा से, तो वो अपन आज इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में पूरे पर्वत एवं पठार का अध्ययन करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सब पर चर्चा करेंगे। चूँकि आपको विदित है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए आज अपन इस कक्षा के माध्यम से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अपने पास में जो बुक है वो है दिशा 2020 लेटेस्ट अपडेट सितंबर 2023 वाला, और इसके अंदर जो भी प्रश्न है वो अपन कवर करेंगे। और इसकी जो PDF है वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट बिना समय गंवाए। देखिए, पहला जो प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? आपको सुनने मात्र से आपको पता चल जाएगा कौन से प्रश्न है, क्या इंपॉर्टेंट है। बस सुनते रहिए, देखते रहिए, एक महत्वपूर्ण कक्षा को आनंद लीजिए। करते हैं शुरू। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया प्रश्न है। सबको पता है सिरोही में है, सिरोही में है गुरु शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और जिसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अगला, संतों का शिखर किससे संबंधित है? तो गुरु शिखर को क्या कहते हैं? संतों का शिखर कहते हैं। महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में किसके पास है? बीकानेर कन्न है? नहीं। जोधपुर के पास है? नहीं। पाली के पास है? नहीं। माउंट आबू सिरोही के अंदर है। पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, 3rd ग्रेड L1 में पूछा गया प्रश्न है। 25 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगणक 2018 में, पुलिस कांस्टेबल 2007 में, ये इतनी बार पूछा गया प्रश्न है। तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अपना गुरु शिखर है। कौन सा शिखर है? गुरु शिखर। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये अरावली का पर्वत सबसे ऊंचा शिखर है। ना तो नीलगिरी का है, ना सतपुड़ा का है, ना शिवालिक की पहाड़ियों का है। लेब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है। यानी अरावली, अगर बात करें, कल की वीडियो में अपन ने बात की थी, डिस्कशन किया था अरावली के संदर्भ में, और अरावली जो थी इसका वर्गीकरण भी मैंने आपको अलग से बताया था कि जो अरावली थी वो 3 भागों में बंटी है। वापस देख लेते हैं। एक आता है उत्तरी अरावली, एक आता है मध्य अरावली, एक आता है दक्षिणी अरावली आता है। इस जो उत्तरी अरावली है ये अपने झुंझुनू जयपुर के आसपास है। मध्य अरावली अजमेर के आसपास है। उदयपुर सिरोही के आसपास अपनी दक्षिणी अरावली मानी जाती है। तो गुरु शिखर जो है वो उदयपुर सिरोही है, तो इसका मतलब दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी, सीकर गुरु शिखर चोटी। तो सिरोही में अचलगढ़ है, एकदम सही बात है। अजमेर में तारागढ़ है ना। तारागढ़ दुर्ग भी है, तारागढ़ चोटी भी है। और जयपुर में क्या है? खो, जयपुर है, खो दरीबात जयपुर है। सीकर में क्या है? गुरु शिखर नहीं है। क्या है? अगर बात करें सीकर में रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ की चोटी ऐसा, रघुनाथगढ़ ऐसा पहाड़ी है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1200 मीटर है कि 1760 है कि 1550 है कि 1727 है? तो अपन सही मानेंगे 1727 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई वैसे तो 1722 मीटर है, किंतु चोटी के ऊपर जो है वो दंतोत्रय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर बनाया हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद में शिखर की ऊंचाई जो है 1727 मीटर हो जाती है।
राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो 1724 भी हो सकता है, 1722 भी हो सकता है, 1727 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो डिलीट हो जाएगा, अगर एक हो तो 1722 राइट करना है। RAS प्री एग्जाम 2009 में पूछा गया, पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर वो किया गया है, क्योंकि वहाँ पर गुफा थी। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा उदयपुर में है। जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। जरगा जो है वो राजसमंद उदयपुर में स्थित है। यानी जो इधर बात करें तो उदयपुर की सीमा, उदयपुर और एक साथ में है राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद जो है इनकी सीमा पर स्थित जो है वो जरगा पर्वत है। सीमा रेखा का निर्माण करता है उदयपुर और राजसमंद में, और ये राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। अगला बात करें, इनमें से अरावली का कौन सा सर्वोच्च शिखर सबसे ऊंचा है? अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। बात करें तो इसमें इन चारों में अगर ऑप्शन में देखें तो जरगा जो है वो ऊंचा है। सुमेलित कीजिए। मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली जो है वो उत्तरी अरावली का मतलब हो गया अलवर, जयपुर के आसपास झुंझुनू वाला इलाका, इसका मतलब भानगढ़ वाला। ठीक है। मध्य अरावली जो हो जाएगी वो हो जाएगी अजमेर में स्थित है तारागढ़, दुर्ग, तारागढ़ पहाड़ी, और दक्षिण अरावली जो है उसमें ऋषिकेश है। ठीक है। इसके बाद में अगला बात करेंगे, अब देखिए व्याख्या। दक्षिणी अरावली की चोटियाँ, जो भी चोटी है, जो भी पहाड़ी है, शिखर है, उनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट यहाँ पर विषय वस्तु दे रखी है। जैसे गुरु शिखर है, कहाँ पर है? सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है? 1722 है, या फिर कितनी है? 1727 है, 1727 या 1722 है। शेर भी कहाँ है? शहर से सिरोही 1597। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में है, 1442। जरगा उदयपुर राजसमंद में स्थित है, 1431। अचलगढ़ भी कहाँ पर है? सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में है। अचलगढ़ सिरोही में 1380, और आबू सिरोही में ये 1295। कुंभलगढ़ जो है 1224 है, राजसमंद में स्थित है। धोनिया उदयपुर में है, 1183 है। जयराज सिरोही में है, 1090 है। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 है। कमलनाथ उदयपुर में है, 1001 मीटर की है। सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर में, सुंदा माता मंदिर भी यहीं पर स्थित है। सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर 991 मीटर। माकड़ मगरा उदयपुर में है, 989 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, 938 मीटर। सायरा जो है वो उदयपुर में है, 900 मीटर। लीलागढ़ उदयपुर में है, 874 मीटर। डोरा पर्वत जसवंतपुरा जालोर में है, 869 मीटर। नागपाणी उदयपुर में है, 867 मीटर। गोगुंदा उदयपुर में है, 840 मीटर। इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोल बाकर, ये सभी बाकर जालोर में है ना। तो इसराना बाकर 839 है। इसराना के बाद में रोजा बाकर 730 है। जारोल जो है वो 588 है। कोटड़ा जो है वो उदयपुर में है, 450 मीटर है। और ऋषभदेव जो है, ऋषिकेश अलग है, ऋषभदेव अलग है। अगर ऋषिकेश की बात करें तो अपन ने यहाँ पर देखा था एक ऋषिकेश, कहाँ पर देखा था? ये रहा ऋषिकेश सिरोही में है, 1017, जबकि ऋषभदेव जो है वो उदयपुर में है, 400 मीटर दूरी पर स्थित है। अब मध्य अरावली में यानी अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, ब्यावर अजमेर है। तो टोडगढ़ या मोरमजी दो है ना, तो टोडगढ़ या गोरमजी जो है वो 933 देखिए टोडगढ़ जो है वो 933 है, और गोरमजी जो है, टोडगढ़ को मोरमजी भी कहते हैं, तो मोरमजी 933, गोरमजी 934 है। ब्यावर अजमेर में है, ब्यावर में है। तारागढ़ अजमेर में है, 873 है। और
नाग पहाड़ जो है वो अजमेर में है 795। रघुनाथगढ़ सीकर की सबसे ऊंची चोटी 1055 है और मालखेत 1052 है जो सीकर में स्थित है। लोहागढ़ जी झुंझुनू वाले 1051 है। भोजगढ़ जो है वो नीम का थाना सीकर, अब तो नीम का थाना जिले में है 997 मीटर है। और खो जो है वो जयपुर ग्रामीण में है 920 मीटर। बहराच जो है वो अलवर में है 792 मीटर। और बाबाई जो है वो जयपुर ग्रामीण में है जो 792 मीटर। बाबाई और बहराच दोनों सेम है। आगे देखिए बरवाड़ा, बरवाड़ा जयपुर में है 786। बम्बई जो है वो 780। बिलाली जो है वो 775। कोटपुतली बहरोड में है। मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण में है और 747 है। घोसी झुंझुनू में है 740। बेराट कोटपुतली बहरोड में 704। सरिस्का अलवर में 667। सिरावास अलवर में 751। भानगढ़ अलवर में 649। जयगढ़ जयपुर में 648 मीटर। नाहरगढ़ जयपुर में 599 मीटर। बालागढ़ अलवर में 597 मीटर। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की चोटियाँ हैं, इनको आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद रख सकते हैं और PDF जो है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेगी, उससे आप देख सकते हैं। आगे बात करें, अरावली चोटियों का सही क्रम कौन सा है? कौन सा है? देखिए JN मैकेनिकल डिग्री 2022 में है ये, और पटवार 2011 में, और मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि अरावली की चोटियों का सही क्रम। तो सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यहाँ पर गुरु शिखर दिख रही है। तो गुरु शिखर में 2 ऑप्शन है, गुरु शिखर के बाद में शेर है, शेर भी सेम है। जरगा या अचलगढ़, तो किसकी बड़ी है? जरगा जो है 1431 है, जबकि अचलगढ़ कितनी है? 1380 है। इसका मतलब जरगा बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, बेराट, तारागढ़ या अचलगढ़? कौन सी हो जाएगी? मध्य अरावली की। मध्य अरावली की पूछा ऐसा, मध्य अरावली में कौन सी सबसे बड़ी है? हाँ जी, मध्य अरावली की जो है वो तारागढ़ जब सबसे बड़ी है। सा कौन सी है? तारागढ़ बड़ी है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में कौन सी नहीं है? सज्जनगढ़, उदयपुर, तो ये तो उत्तर अरावली में है ही नहीं। सज्जनगढ़ है, उदयपुर 938 मीटर वाली। तो रघुनाथगढ़ सीकर उत्तरी अरावली में है। बिलाली, और ये क्या लिखा हुआ है? बरवाड़ा, ये बरवाड़ा लिखा हुआ है ऐसा, बरवाड़ा। तो जो बरवाड़ा है ये भी अपने जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। बिलाली है कोटपुतली बहरोड में पड़ती है, इसका मतलब उत्तरी अरावली में है, जबकि सज्जनगढ़ जो है वो नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं मालखेत, नागपाणी, बिलाली, नागपाड़। जी, तो मालखेत जो है वो कहाँ पर पड़ती है? उत्तरी अरावली में। नागपाणी जो है वो कहाँ पर पड़ती है? आपके दक्षिणी अरावली में। अगर बात करें बिलाली की, तो बिलाली जो है वो भी उत्तरी अरावली में पड़ती है। बिलाली, हाँ जी, बिलाली कोटपुतली बहरोड है। हाँ, नागपाड़ जो है वो मध्य अरावली में पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 राइट हो जाएगा। आगे बात करें, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली, मध्य अरावली यानी अजमेर, नागपाड़ अजमेर वाला। ठीक है, खो जयपुर की है, उत्तरी अरावली हो गया। गुरु शिखर दक्षिण अरावली हो गया। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली हो जाएगा। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है? दूसरी नंबर की ऊंची चोटी शेर है, 1597 मीटर है। और गुरु शिखर 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली सिरोही वाले की में नहीं है। शेर सिरोही है, अब ठीक है, दिलवाड़ा भी है, कमलनाथ भी है, बिलाली नहीं है, ये उत्तरी अरावली में है। कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में। शेर पर्वत, हाँ जी, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर की ऊंचाई क्या है? शेर 1597। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है सही सुमेलित नहीं है। घग्गर मृत नदी के नाम से बोराट पठार, नागपाणी, अरावली दर्रा और शेर अरावली चोटी। शेर तो अरावली की चोटी है, बोराट भी पठार है, घग्गर मृत नदी है, जबकि नागपाणी जो है अरावली दर्रा नहीं, अरावली की पहाड़ी है। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। दक्षिणी भाग यानी सिरोही वाला आसपास का क्षेत्र है, तो डोरा पर्वत माना जाता है। कौन सा पर्वत? डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत कहाँ पर है? जसवंतपुरा जालोर में। कहाँ पर है?
बताया था, जसवंतपुरा जालोर में। और लंबाई अगर पूछ ले कितनी है, वो 869 मीटर है सा डोरा पर्वत, ये स्थित है दक्षिणी भाग में। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? शेर, गुरु शिखर ऑप्शन में होता तो गुरु शिखर राइट करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। बताओ देखें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 अचलगढ़। अचलगढ़ जो है, देखिए अचलगढ़ जो है वो 1380 है। बात करें दूरियों की तो देखिए ये 1380 मीटर है, जबकि सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ जो है ये 938 है उदयपुर में, ठीक है। और अचलगढ़ एक कुंभलगढ़ और आता है, सेम से नाम है। ये 1224 राजसमंद में है, 1224, ये अचलगढ़ 1380, सज्जनगढ़ 938। अब एक तारागढ़ बच गया, तो तारागढ़ भी बता देता हूँ, अजमेर में स्थित है, 873 मीटर है। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? हर शेर से नीचा है, तो दिलवाड़ा और जरगा दो ही बचते हैं। दिलवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जरगा बच जाएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटी कौन सी है इसमें? अगर देखें इसका मतलब सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, तो बड़ी में जरगा या जरगा, तो जरगा ऑप्शन में, इसमें भी जरगा ऑप्शन में है। इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2। अचलगढ़ छोटी है कि रघुनाथगढ़ छोटी है, बस ये देखना है। अचलगढ़ छोटी है कि रघुनाथगढ़ छोटी है। रघुनाथगढ़ की लंबाई कितनी है? 1055 मीटर, 1055 है। और अचलगढ़ जो पड़ता है, ये पड़ता है अपना, हाँ जी, अचलगढ़ कौन सा हो गया? अचलगढ़ तो अचलगढ़ जो है वो आएगा अपना सिरोही में, है ना। अचलगढ़ कहाँ पड़ता है? सिरोही में। और अचलगढ़ की जो लंबाई है ये 1380 है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन ने 1380 लिख दिया, चलो 1380 अचलगढ़ की है। और कुंभलगढ़ अगर देखें तो कुंभलगढ़ 1224 है, 1224 है, जबकि यहाँ पर क्या लिख रखा है? छोटे से बड़ा, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। और इसकी अगर देखें तो ये नीचे वाले भी नहीं होंगे, तो बच गया यही रघुनाथगढ़ 1055 है, कुंभलगढ़ 1224 है, अचलगढ़ 1380 है। उसके बाद में जरगा आ गया 1597। इसका मतलब छोटे से बड़ा आरोही क्रम जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों उनकी ऊंचाइयों की अवरोही क्रम के अनुसार सही है, यानी बड़े से छोटा सही है। सबसे बड़ा क्या बाबाई है? देखो 4 ही ऑप्शन है, एक बाबाई, बैराठ, नागपाड़ और बैराज। चलो इनकी पहले लिख लेते हैं। बाबाई या बबई जिसको बोलते हैं, ये कितनी आती है? ये होती है अपनी 792, कितनी है? 792 मीटर। और बैराठ है जयपुर वाली, सॉरी आजकल आ जाती है इसमें कोटपुतली भरोड़ में आ गई, तो ये इसकी है 704, ठीक है। अगला नाग पहाड़ जो है वो अपना पड़ता है, नाग पहाड़ अजमेर वाला 795, अरे यहाँ पे लिख देता हूँ नाग पहाड़ 795 ऐसा। और जो बैराज है, बैराज जिसको बोलते हैं, ये अपना पड़ता है अलवर में 792, ठीक है। बाबाई और बैराज दोनों सेम है। बाबाई भी 792 है और बैराज भी 792 है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 सबसे बड़ा जो है वो क्या आ जाएगा? 792, 795 क्या है? नाग पहाड़। सबसे पहले ऑप्शन में आएगा नाग पहाड़ है, उसके बाद में बैराज बाबाई सेम है और बैराठ लास्ट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटा, शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ है, तो सबसे बड़ी क्या है? अवरोही में बड़ी शेर होएगा, शेर के बाद में जरगा आएगी, अचलगढ़ आएगा, रघुनाथगढ़ आएगा, तारागढ़ आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान की, हाँ जी आवाज़ चेक कर रहा हूँ, हाँ जी हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है। राजस्थान की
पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम छोटा सा बड़ा, कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, सबसे लास्ट में तो आएगा गुरु शिखर। और अगर उससे पहले बात करें तो गुरु शिखर से पहले शेर, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा ऑप्शन में नहीं, अचलगढ़ या तारागढ़ या कुंभलगढ़, तो क्या आएगा, अचलगढ़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 या 2, उसके बाद में कुंभलगढ़ आएगा, उसके बाद में तारागढ़ आएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पर्वत चोटी और जिलों में असंगत छांटिए। बिलाली, अलवर, ठीक है, सही बात है। बबई जयपुर में है, सही बात है। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में है। भोजगढ़ जो है वो सीकर में नहीं है, ऐसा भोजगढ़ सीकर में नहीं है ना। आगे बात करते हैं अगला, निम्नलिखित प्रश्नों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। शेर, पीक, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, सबसे बड़ी जो है वो शेर है, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। अचलगढ़, खोर, तारागढ़ एकदम सही है, 2022 वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम यानी बड़े से छोटा में लिखना है। तो सबसे बड़ा आता है गुरु शिखर, यानी 1 नंबर आएगा, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, यानी ये तो हो गया कैंसिल। उसके बाद में अचलगढ़ आता है कि कुंभलगढ़ आता है कि शेर आता है, तो क्या आएगा, शेर आएगा। इसका मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए 5 या 2, मतलब शेर के बाद में क्या आएगा, या तो दिलवाड़ा आएगा या अचलगढ़ आएगा। तो जबकि अपने को पता है क्या आता है, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा आता है। अचलगढ़ बाद में आता है, पहले दिलवाड़ा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, दिलवाड़ा के बाद में अचलगढ़, उसके बाद में क्या आ जाएगा, कुंभलगढ़ आ जाएगा। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। बैराठ, अचलगढ़, देखो सबसे पहले आएगा बड़ा शेर, शेर यानी ऑप्शन नंबर 1, या तो 1 या 2, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन काटने अपने को, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अगला, अब देखो बड़े से छोटा शेर के बाद में कुंभलगढ़ आएगा या अचलगढ़ आएगा। तो क्या आता है, कुंभलगढ़ आते हैं, उसके बाद में अचलगढ़ आता है, उसके बाद में बैराठ आता है। 1 3 4 2 4। अच्छा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हाँ जी, देखिए अपन ने गलत कर दिया, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या होएगा, सबसे छोटा की अगर बात करें, देखिए सबसे बड़ी शेर है 1597, है ना। उसके बाद में अगर बात करें कुंभलगढ़ है, तो कुंभलगढ़ की ऊंचाई मैंने कितनी बताई थी आपको, कुंभलगढ़ 1224 है, कितनी है, 1224 है। अगर बात करें अचलगढ़ की, अचलगढ़ सिरोही वाली 1380 है, कितनी है, 1380 है। अगर बात करें बैराठ जयपुर की, तो बैराठ जो है ये 704 है। सबसे छोटी कौन हो गई, बैराठ, ऑप्शन नंबर 1 और 1, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर बात करें इसके बाद में 1200 यानी 3, एक के बाद में 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। उसके बाद में अचलगढ़ 2, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है, छांटना है। देखिए बिलाली अलवर में है, सही बात है। डोरा पर्वत जालौर में है, नागपानी उदयपुर में है, जबकि बरवाड़ा पर्वत जो है वो अजमेर में नहीं है। बरवाड़ा जो है, बरवाड़ा ये जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर है, अपना जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में है। देखिए अगला, रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है, यानी 1 का 2, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। पर्वतीय चोटी जिला अनुसार सुमेलित कीजिए, कर देंगे। शेर, शेर जो है वो सिरोही में है, जयगढ़ जयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। A का 2, B का 1, इस प्रकार से कौन सा मिल रहा है, A का 2, B का 1, ऑप्शन नंबर 3 ही मिल रहा है। सुमेलित कीजिए। रघुनाथगढ़ कितनी है, 1055, शेर कितना है, 597। डोरा पर्वत जो है 800 गुण 70, 800 गुण 70 और गोगुंदा 840 है। A का 4, ऑप्शन A या ऑप्शन D यानी चौथा या पहला ऑप्शन। B का 3, B का जो है वो 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला देखिए, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? रोजा भाकर, इसराना भाकर है, झारोल भाकर जालौर में, ऐसा। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार है व्यवस्थित करना है, वापिस है कर देंगे सा। पर्वत को अवरोही क्रम में छांटना है, ठीक है। यानी सबसे बड़ी जो है, बड़े से छोटा तक है अवरोही क्रम में। सबसे बड़ी जरगा की पहाड़ी है या रघुनाथगढ़ की है। देखिए, एक तो सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़ या जरगा। अगर बात करें जरगा, तो जरगा जो है वो आती है 1431। अगर बात करें रघुनाथगढ़ आती है 1055। अगर बात करें लीलागढ़, जो लीलागढ़ है, ये नया नाम कैसे आ रहा है, लीलागढ़ है, हाँ जी लीलागढ़, याद नहीं आ रहा, लीलागढ़ याद आ गया। लीलागढ़ अपना उदयपुर में, और उदयपुर में जो लीलागढ़ है इसकी लंबाई कितनी थी, 874 है, 874 मीटर थी। और सज्जनगढ़ जो है, सज्जनगढ़ है उदयपुर वाला सज्जनगढ़ है, और सज्जनगढ़ की लंबाई थी 938। अब बताओ, देखें सबसे बड़ा कौन सा है, 1431 जरगा। जरगा ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3। उसके बाद में रघुनाथगढ़ या लीलागढ़। रघुनाथगढ़ 1055, लीलागढ़ 800, तो रघुनाथगढ़ ऑप्शन 2 वाला एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद सज्जनगढ़, उसके बाद में लीलागढ़ आएगा। अगला है, पर्वत चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तारागढ़ है अजमेर वाली, और तारागढ़ की जो लंबाई है ये 873 है। कितनी है, 873। अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ है 1380। कमलनाथ की बात करें तो जो कमलनाथ है वो है 1001 मीटर, और रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर। तो अब आरोही यानी सबसे छोटा कौन सा है, 873। 1 1 3 2 4, 1 3 1 3 4 2, हाँ 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है ऐसा। उसके बाद में है, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी बड़े से छोटा। सबसे पहले आता है, अगर बात करें कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ पड़ता है 1224 है। अगर बात करें जरगा की, तो जरगा पड़ता है 1431 है। अगर बात करें धोनिया डूंगर की, जो धोनिया है, हाँ जी धोनिया डूंगर उदयपुर में स्थित है ना, वो धोनिया आता है 1183 मीटर है। और उसके बाद में आता है कमलनाथ है। कौन सा नाथ है, कमलनाथ है। और कमलनाथ है, इसकी लंबाई जो है, हाँ जी कमलनाथ की अभी बताई थी 1001 मीटर है ना। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा क्या आएगा, जरगा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2। उसके बाद में क्या आएगा, कुंभलगढ़, ऑप्शन 1। उसके बाद में 3 या 4, धोनिया या ये, तो क्या बड़ा है, धोनिया, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 पूरा का पूरा राइट है। आगे बात करें, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जरगा सबसे बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी उसके बाद में गुरु शिखर सबसे बड़ी है, शेर और दिलवाड़ा सबसे छोटी क्या, इनमें से दिलवाड़ा है। कौन सी है, बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा, ठीक है। तो छोटे से बड़ा जो है जरगा। देखिए जरगा की जो लंबाई थी मैंने आपको बताया था 1431 है। और अगर बात करें शेर, हाँ जी शेर कितनी है, शेर जो है वो 1597 है। और दिलवाड़ा की अगर बात करें तो 1442 है, सभी बड़ी की बड़ी है। और गुरु शिखर तो 1722 है ना। तो अब सबसे छोटी पूछ ली इसमें, ऊंचाई को बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़ा। सबसे छोटी आ जाएगी अपने 1431 जरगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 4 3 या 2। तो उसके बाद में आएगा दिलवाड़ा, उसके बाद में आएगा दिलवाड़ा के बाद में ऑप्शन नंबर 2 शेर, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के आधार पर अवरोही यानी बड़े से छोटा। सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी देखिए टोडगढ़। देखिए टोडगढ़ की बात करें तो टोडगढ़ गोरम 933 है। तो बहराच जो है इसकी लंबाई कितनी है, 792
है ना। टोडगढ़ जो है इसकी लंबाई कितनी है, टोडगढ़, हाँ जी, टोडगढ़ जो है इसकी लंबाई है 933 933 933 या 934 है। और नागपाड़ अजमेर वाली इसकी लंबाई है 795, यहाँ लिख देता हूँ 795। और खो जो है खो दरीबा जयपुर वाली, जयपुर ग्रामीण 920 मीटर। अब अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा क्रम देखना है तो सबसे पहले आ जाएगा खो। खो कैसे आ जाएगा, 933 है सबसे बड़ी टोडगढ़। ऑप्शन नंबर 2 टोडगढ़ क्या हो जाएगी, टोडगढ़ के बाद में खो, खो के बाद में नागपाड़ और बहराच, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा पर्वत जालोरी पर्वत क्षेत्र में नहीं है, रोजा भागर, इसराना भागर, झारोल भागर, तो गोगुंदा उदयपुर में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जालोर में झारोला है, सीकर में रघुनाथगढ़ है, अलवर में क्या है, भानगढ़ है, जयपुर में बरवाड़ा है। अब तो जयपुर में चेंज हो गया है सा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। अजमेर और जयपुर के बीच मध्य अरावली की वो जो चोटी है उसका नाम है तारागढ़। तारागढ़ है, इसकी लंबाई में अगर आपको बताऊं 873, यानी जितनी बार अपन रिवाइज करेंगे अपने लंबाइयों के ऊंचाइयों के बारे में उतना ही अपने को पता चलता जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका मतलब आपको लंबाइयाँ तो याद लगभग तो होनी चाहिए कि इतनी लंबाई तो है इस पर्वत की। अवरोही यानी बड़ा सा छोटा, बड़ा जो है वो है सायरा, टोड पर्वत, नागपाड़ और बिलाली, 4 है। अगर बात करें सायरा की तो जो सायरा है वो उदयपुर में स्थित है ना, वही सायरा 900 मीटर, कितनी है, 900 मीटर। डोरा पर्वत बताया था, डोरा पर्वत भी मैंने आपको, जालोर में स्थित है, 869 किलोमीटर है। अगर बात करें नागपाड़ अजमेर वाला की, अभी भी बताया था अजमेर वाला, तो 795, यानी जो कॉमन है ना वो तो याद रहने चाहिए। अरे बिलाली, बब्बाईर बिलाली था ना, वो कोटपुतली भरोड़ बिलाली 795 था कि 795 20 कम 775, हाँ 775 था, 775 775 बिलाली। अब देखिए अब बड़े सबसे बड़ा है 900 सायरा, तो ऑप्शन 1 या 2 होगा, है ना। सायरा कितना है 900, और सायरा के बाद में आ जाएगा अपना 869, उसके बाद में यानी सबसे पहले सायरा आएगा, उसके बाद में आएगा नाग पहाड़, उसके बाद में डोरा पर्वत और उसके बाद में बिलाली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से, अच्छा ऑप्शन नंबर 1 राइट कर रखा है इसने, क्यों रे, सायरा के बाद में नाग पहाड़, जबकि नाग पहाड़ 795, अच्छा ये 869 है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ये 869, उसके बाद 795 और 775 बढ़ना ही हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है, अजमेर में। अजमेर में बोले तो अजमेर के पश्चिम में स्थित है। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत है जो नाग पहाड़ 795 मीटर कहलाती है। नाग पहाड़ राजस्थान के अजमेर में है, पुष्कर अजमेर के आसपास में इलाका जो पश्चिमी अजमेर है उसमें है सा। अगला सुमेलित नहीं है, जरगा उदयपुर में, सही बात है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, ये भी बात सही है। रघुनाथगढ़ सीकर में, ये भी बात सही है। लेकिन कामनाथ या कमलनाथ जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है, उदयपुर में है, सिरोही में नहीं है। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है, कमलनाथ नहीं है उदयपुर में, अचलगढ़, देवलगढ़, देलवाड़ा और शेर, तीनों की तीनों सिरोही में है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मध्य अरावली, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उसको मध्य अरावली में माना जाता है। ये जालौर में आ गई, है ना, गिरवा उदयपुर में आ गई, रोजा बकरी जालौर में आ गई। मध्य अरावली को मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, भीलवाड़ा, सापुरा उत्तरी भाग जो है इसके अंतर्गत आता है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है। मेरवाड़ा जो है ये मध्य अरावली का उपविभाजन है सा। अगला देखिए, कौन सा पर्वत या चोटी मीटर सुमेलित नहीं है। देखिए जरगा
जरगा कितनी है 1431, एकदम सही है। अचलगढ़ 1280, जबकि अचलगढ़ कितनी होती है 1380, कितनी है 1380 ऐसा, 1280 नहीं है ना। शेर 1597 सही है। रघुनाथगढ़ 1055 सिकरवाली एकदम सही है। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। सिरोही जिले की जो तीव्र ढाल वाली जो होती है ना पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़, इसको क्या कहते हैं, भाकर के नाम से जाना जाता है। कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है, बाप बोल्डर फालोदी जोधपुर में स्थित है, एकदम सही है। भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, नहीं साहब भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। भाकर तो कहाँ है, सिरोही में है। गिरवा उदयपुर में है। वृहद सीमा ब्रंश बूंदी सवाईमाधोपुर में, एकदम सही है। आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है। देखिए जो प्रश्न आया था ये 2022 में कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ प्रश्न है। आडावाला जो पर्वत है वो किस जिले में स्थित है। जेल प्रहरी 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आडावाला पर्वत जो है वो बूंदी में है। बूंदी और सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियों को आडावाला पर्वत कहते हैं। विंध्यन क्रम की आडावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की आडावाला जो पहाड़ियाँ हैं वो बूंदी सवाई माधोपुर में पाई जाती है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किसके नाम से जाना जाता है, गिरवा, जिसको क्या कहते हैं, तस्तरी नुमा। तस्तरी नुमा, चारों ओर से घिरा हुआ जो उदयपुर है ये तस्तरी नुमा गिरवा पहाड़ियों से है। तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ियों को मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। मेखला नहीं, श्रृंखला। अगला प्रश्न देखिए, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, तो गिरवा की उदयपुर में है सा। अगला, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है वो सिरोही में जो माउंट आबू है वो बसा हुआ है सा। अब माउंट आबू। प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा शहर प्रतापगढ़ है। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, यानी घोड़े की नाल के समान या पैर के समान है ना, वो जो रामगढ़ गांव में है, रामगढ़ 12 में घोड़े की नाल आकृति में गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में है, यानी हाड़ौती प्रदेश आ गया 12, कोटा बूंदी 12 झालावाड़ वाला। अगला, तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है। तोरावाटी शेखावाटी के अंदर आता है। तोरावाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी के जो नीम का थाना, पश्चिमी भाग, झुंझुनू का भाग एवं सीकर जिले का पूर्वी भाग आता है ऐसा। अगला आता है कि समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। घोसी पहाड़ी जो है वो 740 मीटर के आसपास है। 740 मीटर के आसपास घोसी पहाड़ी है। राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के घुसरा गांव में घोसी की पहाड़ी है जो 740 मीटर है। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी कहा जाता है। घोसी पहाड़ी को क्या कहा जाता है, आग्नेयगिरी कहा जाता है। 740 मीटर घोसी पहाड़ी झुंझुनू। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा में है ऐसा। मुकुंदवाड़ा कोटा झालरापाटन झालावाड़ के बीच भूभाग जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है, कोटा झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड ग्रेड लेवल 1 25 फरवरी 2023। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। हर्ष सीकर में है ऐसा। हर्ष मंदिर भी बना हुआ है। हर्ष की पहाड़ियाँ 820 मीटर। सीकर जिले में पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में तथा देखिए हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अलवर में है, ठीक है, लेकिन हर्ष मंदिर ये अलवर सीकर में स्थित है, ठीक है। हर्ष माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है, हर्षद माता मंदिर जिसको बोलते हैं। 820 मीटर किस अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 है, तो बताना है हर्षनाथ की जो चोटी है वो 820 मीटर है। अगला है, सही चयन कीजिए। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। छप्पन का मैदान जो है, हाँ जी, छप्पन का जो मैदान है वो और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। शिवपुर घाट एवं बर अरावली दर्रे हैं, ठीक है।
देखिए लसाड़िया का पठार एकदम सही बात है। और अगर बात करें तो नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, नहीं सा मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नाग पहाड़ नहीं है। मध्य अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, टोडगढ़ है। टोडगढ़ गोरमजी मोरमजी ने टोडगढ़ वो है ना 933, जबकि नाग पहाड़ तो 795 ही है। ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। ऑप्शन 3 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य है, लगभग सही है लेकिन पूरा सही नहीं कर सकते। शिवपुर घाट एकदम सही बात है, बर्द रावली दर्रे हैं, ये तो रावली के दर्रे हैं। इसका मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 1 और 3 और 4 1 3 4 राइट है। इस ऑप्शन 1 2 3 1 3 4 1 4 इसका मतलब यह कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर 3 जोड़ें तो आ सीख सकते हैं या लिख रखा ना कुछ सीख सकते हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है साहब। उड़िया का पठार है सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा है, अबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है साहब उड़िया का पठार। कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर गुरु चोटी के नीचे स्थित है, वो अपनाता है उड़िया का पठार। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है, उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित कौन सा है, तो बोराट का पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है, तो बोराट का पठार है। बोराट का पठार में गोगुंदा धरियाबाद इसवाल कुंभलगढ़ तहसील का क्षेत्र आता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। बोराट का पठार कहाँ स्थित है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में से कुंभलगढ़ के गोगुंदा तक है। बोराट कहा जाने वाला किस जिले में है, बोराट उदयपुर में स्थित है, सुमेलित नहीं है। देखिए कुबड़पट्टी अजमेर में है, सही बात है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में नहीं है, उदयपुर में है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है, सही बात है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार या लासड़िया का पठार जिसको बोलते हैं। प्रतापगढ़ एवं सलुम्बर पूर्व में जिसको उदयपुर कहते थे। जयसमंद झील से आगे की पूर्व की ओर विच्छेदित जो कटा फटा भाग है ये लसाड़िया का पठार है, और ये 325 मीटर और 650 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, 325 से 650 तक, सुमिलित नहीं है। देखिए सबसे पहला बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य एकदम सही है। भाकर पूर्वी सिरोही जालोर का भाग हो गया है ना। उसके बाद में उड़िया पठार माउंट आबू में है, सही बात है। और लसाड़िया का जो पठार है वो राजसमंद में नहीं है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और सलूम्बर उदयपुर में है। अगला प्रश्न, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जैसलमेर उदयपुर कोटा या गंगानगर। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, वर्तमान सलूम्बर। राजस्थान के ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। देखिए अजमेर टोंक भीलवाड़ा का क्षेत्र, कोटा बूंदी झालावाड़। ऊपरमाल का पठार जो है वो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ का नाम जो है सुना होगा, वहीं पर जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ढक्कन लावा क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोल या भीलवाड़ा तक का जो पठारी भाग है इसको ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल का जो पठार है वो हड़ौती का पठार भी जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपरमाल का पठार स्थित है। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। ऊपरमाल के पठार में भीलवाड़ा सम्मिलित है, कोटा चित्तौड़गढ़ सम्मिलित है, लेकिन अजमेर नहीं है। सा ऊपरमाल क्या है, ऊपरमाल क्या है, एक चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है सा। अगला, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रम कौन से जिलों में अवस्थित है। क्या प्रश्न है, ऊपर में कौन से निम्न में से जो राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में त्रिकुट और नाकोड़ा। त्रिकुट जैसलमेर में है, नाकोड़ा बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है जिसमें वो दुर्ग भी बना हुआ है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ और किले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचा है जो चित्तौड़गढ़ का किला बनाया हुआ है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर का किला
कनकाचल पहाड़ी जालोर का किला, चिड़ियाटुक पहाड़ी मेहरानगढ़ का किला, हेमकूट पहाड़ी कुंभलगढ़ का किला, देवगिरी में दौसा का किला, कालीकोट से आमेर का किला, कौशवर्धन शेरगढ़ बारावाला किला, बीठलीगढ़ बीठली तारागढ़ वाला, और नानी सिरड़ी सोजत किला, मानी नैनी बयाना किला, भामती शाहबाद किला बनाया हुआ है। बरदर्रा स्थित है। बरदर्रा जो है मध्य अरावली में स्थित है। बरदर्रा ब्यावर में मध्य अरावली में बरदर्रा जो पाली में भी स्थित है। परवेरिया दर्रा शिवपुर घाट देवारी उदयपुर में स्थित है। और सुरा घाट जो है ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग में स्थित है। बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में है? तो अजमेर में स्थित है। ब्यावर अजमेर में है। सुरा घाट एवं शिवपुरा घाट जो है वो मध्य अरावली में स्थित है। बर परवेरिया शिवपुर देवारी सुरा का संबंध क्या है? दर्रे से है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है निम्नलिखित में से। हाँ जी, तो सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी पार करने का नहीं है। अरनिया दर्रा जो है वो पार करने का नहीं है। अगर व्याख्या की बात करें, व्याख्या आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में है, यथा कमली घाट, गोरम घाट, जीवाराम नाल, पगलिया की नाल जो है ये राजसमंद में है। सिरोही में पीपली और बोरंगा दर्रा है। उदयपुर में हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल दर्रा, केवड़ा की नाल, देबारी की नाल आदि स्थित है। सोमेश्वर और देसूरी की नाल पाली में स्थित है। देसूरी की नाल को झिलवाड़ा की नाल, पगलिया की दर्रा नाल भी कहते हैं। झिलवाड़ा राजसमंद में है, अतः परीक्षा में देसूरी की नाल पूछे जाने पर पाली सही उत्तर होगा। झिलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद सही होगा, है ना। देसूरी की नाल अगर पूछे तो पाली होगा, झिलवाड़ा पूछे तो राजसमंद होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। रोहतांग नहीं है, सिपकी, जेलपा नहीं है, देसूरी व हाथी नाल की दर्रा। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर और राजसमंद। देखिए आरपीएससी ने कुंजी में उत्तर 3 को सही माना है, जबकि किस में आया ये? जेएन 2022 में। जबकि उत्तर 1 सही है, पाली और राजसमंद में हाथीगुड़ा, जबकि उदयपुर राजसमंद में सही माना है। यह दर्रा पाली राजसमंद से जोड़ता है। उदयपुर का हाथी दर्रा पिंडवाड़ा से उदयपुर की ओर जाने वाला मार्ग स्थित है। कौन सा राजस्थान के पठारों को पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व अगर बात करें तो पश्चिम में हाड़ौती के पठार तो सबसे लास्ट में आएगा। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। अगर बात करें तो पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम में बोराट है, उसके बाद में लसाड़िया, उसके बाद में उपरमाल और उसके बाद में हाड़ौती आएगा। अगला, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ का जो पर्वत है ये अलवर में स्थित है। सा उदयनाथ अलवर में, थानागाजी तहसील, टोडी गांव, पूर्वी ढाल के आसपास उदयनाथ की पहाड़ियाँ स्थित है। और रूपारेल या बारा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर के कारण जो बनाया हुआ क्षेत्र है वो है रामगढ़ बारा में। 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने 12 के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर कौन सा है? रामगढ़ 12 है। अब देखिए अगला है जयगढ़ को मिलाना है जयपुर से, है ना। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है। लसाड़िया का पठार जय समंद झील के उत्तर की ओर है। और सीकर रघुनाथगढ़ है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए डोरा पर्वत, डोरा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था डोरा पर्वत कहाँ पर स्थित है। हाँ, डोरा पर्वत है जसवंतपुरा जालोर। ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कमली घाट हर्षनाथ की पहाड़ियाँ सीकर में है ना। हाथी की नाल राजसमंद में है। कमली घाट गोरम घाट उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, बबाई, तारागढ़, अचलगढ़, जरगा। बबाई कहाँ है?
बबई 792 मीटर जयपुर ग्रामीण में है, जयपुर मिला देते हैं। तारागढ़ अजमेर में है। अचलगढ़ की बात करें तो जो अचलगढ़ है ये सिरोही में है। और जरगा की बात करें उदयपुर में है। इसका मतलब ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, ए का 3। अगर बात करें तारागढ़ तो तारा बी का 1, बी का 1, बी का 1। सी का अचलगढ़ सिरोही मतलब सी का 4, सी का 4 ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सी का 2 है यहाँ पर, ये गलत है, सी का 4 ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। बब्बाई चोटी नीम का थाना जिले में, बब्बाई देखो बब्बाई जो है वो नीम का थाना में है, जबकि बब्बाई चोटी जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर बब्बाई लिख रखा है, बब्बाई लिखना था, ये प्रिंट मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, है ना, तभी स्टार लगा रखा है। आगे बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। हाँ जी, देखिए जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। अरे वागड़ क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर पूर्व सिरोही उदयपुर जिलों में अरावली जो पर्वत खंड है इसको किस नाम से जाना जाता है। बोमटे, बोमटे। आबू पर्वत खंड सिरोही वाला, और सिरोही को क्या कहते हैं, अर्बुदाकार। और कोटा बूंदी बारा हाड़ौती। मतलब ऑप्शन नंबर किसका मेल खा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है भौतिक विभाग व जिला सुमेलित कीजिए। बाकर, बाकर जो है रोजा बाकर, इसराना बाकर, जारोल बाकर। देखिए गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, वागड़ जो है वो बांसवाड़ा में है, बांगड़ नागौर में है, भाकर सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या आप जानते हैं क्रास का एवं कांकनबाड़ी पठार अलवर में है, सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, और मानदेसरा चित्तौड़गढ़ में बेसरोड़गढ़ अभ्यारण्य स्थित है। तो इस प्रकार से अपने जो भी पठार हैं वो पर्वत थे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल वायु, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको जुड़ना है, एक महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।